अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ आज हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसे आप इंडिसेस भी बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट के लॉ करेंगे। अभी पीछे हमने एक्सरसाइज की थी एक्सपोनेंट वाली, है ना। अब उसके लॉज करेंगे हम। अब देखिए एक चीज, सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है कोई नंबर है आपके पास 2 और उसकी पावर लिखी हुई है 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और यहाँ पावर लिखी हुई है 5। ठीक है, अब जरा इसे अब हम करते हैं। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2, सही है, ये 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब इस 2 की पावर 5 यानी 2 to the power 5, it means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3। अब अगर आप देखें तो ये सब 2 ही हैं, यानी दोनों में बेस जो है वो सेम है। मालूम है ना कि इसे बेस कहते हैं और ये एक्सपोनेंट है। अब देखिए इस बेस की पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। कुछ पावर नहीं होती तो 1 होती है। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। अब सब बेस सेम है। अब जरा आप पावर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर यहाँ मैं पावर लिखूं तो ये बन जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, अच्छा अब इसको इस तरह देखिए, अगर मैं ऐसे करूं इसे 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे कर लूं कि बेस सेम है ना, तो बेस ले लिया और पावर को प्लस कर दिया। यानी जब बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास? 2 to the power 8। देखिए वही आंसर आ रहा है जो इधर आया था, आ रहा है वही आंसर यहाँ पर भी आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस सेम होंगे, अगर मल्टीप्लाई करते वक्त, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? ये आपको पता है ना प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा तो उसे आप प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस सेम होगा तो हम इसे इतना लंबा करने के बजाय हम क्या करेंगे, अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए, बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। अगर मैं इसको लॉ की सूरत में लिख दूं, यानी हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर हमें मालूम नहीं हो तो हम उसकी जगह इंग्लिश अल्फाबेट यानी कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। सपोज ये नंबर जो हमने यहाँ कहा 2 है, सपोज ये नंबर कोई भी है a और उसकी पावर है m। ठीक है, इसी तरह कोई भी वही बेस है लेकिन उसकी पावर है n, यानी डिफरेंट पावर है लेकिन बेस क्या है? सेम है। तो आंसर क्या होगा? हमेशा बेस वही रहेगा और पावर प्लस हो जाएगी। ये हमने क्या बना दिया? इसका फॉर्मूला। क्या बना दिया? फॉर्मूला। इसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, लॉ नंबर 1, प्रोडक्ट लॉ नंबर 1। और बस आपने इसको इस तरह याद रखना है, बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, ऐसे याद रखना है। बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। किस वक्त? मल्टीप्लिकेशन में। किस में? मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये प्रोडक्ट लॉ है। कौन सा लॉ है ये? प्रोडक्ट लॉ है। क्या है प्रोडक्ट लॉ 1? क्या है? बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। सही है। अच्छा चलिए अब एक और चीज देखते हैं। अगर बेस डिफरेंट हो, सपोज यहां मैं बेस डिफरेंट कर देती हूं, ये प्रोडक्ट लॉ नंबर 1 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं देखिए, अगर सपोज हमारे पास बेस है 1/2, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 से।
सही है, यानी दोनों बेस डिफरेंट है, देखिए ठीक है, लेकिन इनकी पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों की सेम है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 की पावर 2, 1/2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा? 1/2, 1/2, 1/2, है ना, इस तरह होगा। अच्छा 3/5 पावर 3 क्या होगा? 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, सही है, ये भी 3 टाइम हो गया और ये भी 3 टाइम। अगर आप ये देखें तो ये सब नेचुरल नंबर है और सब आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी आप इसे इस तरह भी पेयर कर सकते हैं, यानी आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर सेम है ना, 3/5, यानी एक इसका पेयर इसके साथ कर लिया, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 3/5, फिर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। अब देखिए 5 2 टाइम इज 10, यानी 3/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/10 मल्टीप्लाई 3/10, कर सकते हैं ना इस तरह। और अब आप देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो यानी आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3/10, बेस सेम हो गए, अब हो गए ना, तो 1 2 3, ठीक है, यानी 3/10। लेकिन ये 3/10 आया कैसे? यानी ये बेस, अब देखिए एक्सपोनेंट कॉमन है तो एक्सपोनेंट एक ही दफा आया, लेकिन अंदर ये जो 3/10 है, या तो 1/2 या 3/5 है, ये 3/10 कैसे आया? इनको मल्टीप्लाई करके आया ना, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 3/10 आया ना आपके पास, सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3/10 आया। तो यानी इसको भी आप फॉर्मूले में कर सकते हैं, कैसे? अब देखिए यहां पर बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो यानी आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3/5, और इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया, और क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है तो ये एक दफा लिखी गई। ऐसे भी कर सकते हो। और देखिए जब आपने किया तो क्या आंसर आया? 10 3 आ गया, वही आंसर जो इस तरह आया था, है ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक प्रोडक्ट लॉ बन गया, क्या कि अगर बेस डिफरेंट होंगे, यानी अगर एक बेस है आपके पास a और उसकी पावर है n, ठीक है, और दूसरा बेस जो है वो आपके पास है b, डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है ना। तो अब हम, यानी बेस b है लेकिन इसकी पावर भी n है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए और ब्रैकेट में करके पावर वो एक दफा आ जाएगी, ये लॉ है। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट लॉ, सेकंड लॉ, प्रोडक्ट सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था? अब बस इस तरह आपने याद रखना है। फर्स्ट लॉ क्या था कि बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, अब चाहे वो माइनस पावर हो प्लस पावर हो कैसे भी हो, बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी। दूसरा लॉ क्या है? बेस डिफरेंट होंगे और जबकि पावर सेम होंगी तो बेस मल्टीप्लाई करके पावर वो आ जाएगी, पावर वो एक दफा आ जाएगी दोनों की, क्योंकि कॉमन है ना दोनों में। देखिए यहां क्या कॉमन था? दोनों में a कॉमन था तो a एक दफा आया
और पावर प्लस होके आ गई। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n एक दफा आया, लेकिन क्योंकि a मल्टीप्लाई हो रहा है b से तो इसलिए इसे ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि ये दो लेटर हैं, यानी कोई भी दो नंबर होंगे। देखिए ये a भी हमने, आपको पता है ना कि हम नंबर की जगह अलजबरा में क्या शो करते हैं, लेटर्स से शो करते हैं। हम नंबर की जगह कोई भी लेटर ले लेते हैं फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ आपके पास, इसको आपने ब्रैकेट में आपको क्यों रखना पड़ेगा, यूं रखना पड़ेगा कि आप दोनों की पावर को एक जगह करके लिख रहे हैं, कॉमन करके लिख रहे हैं, कॉमन करके लिख रहे हैं। यहाँ प्लस नहीं हो रहा, दोनों की पावर को कॉमन करके लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये दोनों हो क्या रहे हैं, ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, लिहाजा इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके आपने लिख लिया। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय आपने डायरेक्ट करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट करके दिखाती हूँ, सही है, दोनों का एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये दो क्वेश्चन है, अभी ये मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए बेस क्या है, सेम है, तो जब बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी बेस सेम है, आपने इस तरह बेस को लिख लिया, पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि 6 + 5 + 3। अब आप पावर देखिए, सबकी साइन यहाँ पे प्लस है, तो जब इनके भी साइन प्लस है आपको भी यहाँ प्लस लगाना है। अब देखिए क्या आंसर आएगा इसका, बेस तो वही रहा 1/3, क्या हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 14। ये आंसर हो गया। देखिए कितनी जल्दी हो गया, वो इतना आपको करना नहीं पड़ा। अब यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पे देखिए y सेम है लेकिन x डिफरेंट है ना। तो पहले आप, अच्छा अब यहाँ के स्टेप पर आप लिख देंगे प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ किया है आपने। अब यहाँ देखिए y सेम है ना, ठीक है, तो y अब पावर क्या हो जाएगी, ये वाला लॉ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई x 11, ये तो बेस डिफरेंट है ना, आंसर क्या आ जाएगा y 11 और ये मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखा जाएगा x 11। इसके स्टेप पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही बात, प्रोडक्ट लॉ 1, सही है, ऐसे करेंगे इसको। अच्छा अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, वहां वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, आप प्रूफ करेंगे। अब देखिए ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली देखिए इक्वेशन आ रही है ना यहाँ पे, तो ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3/4 और ये क्या हो जाएगा 4 + 8, और यहां आप लिखेंगे प्रोडक्ट लॉ, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लॉ 1, ठीक है। अच्छा अब क्या आ जाएगा आंसर, 3/4 और 8 और 4 क्या हो गया 12। देखिए राइट हैंड साइड यही आ रही है, हैंस प्रूफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ऐसे करेंगे सर, ठीक है। इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट लॉ 2 है उसको भी देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास है P6 × Q6। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, अब आप देखिए बेस क्या है, डिफरेंट है, लॉ क्या है हमारे पास, अगर बेस डिफरेंट होगा तो जो पावर है, अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो पावर कॉमन होके आ जाएगी और दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यानी क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 × 3 और इन दोनों को किस में रख लेंगे, ब्रैकेट में, ऐसे ही है ना यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में सेम है पावर, तो इसकी दोनों की पावर यहाँ आ गई। अब इसे करें, 3 × 2 = 6
और देखिए वही आ गया आंसर जो राइट हैंड साइड है, तो यानी आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट लॉ 1 और 2। बस इसे सिंपल अंदाज में बिल्कुल इस तरह याद रखिए। बे नंबर 1 क्या है प्रोडक्ट लॉ, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। प्रोडक्ट लॉ 2 क्या है, बेस डिफरेंट होंगे तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन होके लिखी जाएगी अगर पावर सेम है तो। ठीक है, बस इसको इस तरह याद रखिए। अब आपकी एक्सरसाइज है 4.2 और ये आपने पूरी करनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।